क्या आप भी गरीबी, मफी के नाम से आने वाली फताव और समस्याओं से जूझ रहे हैं? और क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि आखिर क्यों यह तकलीफ़ें और परीक्षाएं मेरे ही जीवन में हैं? मैं ही क्यों इन समस्याओं का सामना कर रहा हूँ? क्यों परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से बाहर नहीं निकाल रहा? दक्षिण अफ्रीका के एक ऐसे जवान युवा जिसने बचपन से गरीबी और भूखमरी का सामना किया। उनके परिवार के पास न अच्छे कपड़े थे और न ही खाने के लिए भोजन। वह अपनी बीमार से मर रही माँ को और गरीबी को देख परमेश्वर से सवाल करता है कि क्या ये सारे तकलीफ़ें मेरे ही जीवन के लिए है और आखिर कब तक हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस तकलीफ़ के मध्य में और पीड़ाओं के मध्य में उसकी माँ परमेश्वर से प्रार्थना करती है और उसको धन्यवाद देती है। ठीक वैसे ही जैसे अय्यूब अपने पीड़ा में परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसे धन्यवाद देता है। आज की यह गवाही आपको आपके उन सवालों के जवाब को देगी जो आपने अपने पीड़ाओं और दुखों में परमेश्वर से अपने प्रार्थनाओं में पूछा था। और इस गवाही के द्वारा आप जानेंगे कि आखिर क्यों आपके जीवन में तकलीफ़ें और परीक्षाएं आती है। यह जो गवाही है यह दक्षिण अफ्रीका के पास्टर अल्फा लुकाऊ जी का है, जिन्होंने अपने जीवन में समस्याओं और परीक्षाओं से भरी यात्रा को पूरा किया और आज परमेश्वर उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका के असहाय, बीमार और गरीब लोगों और पाप में जी रहे लोगों को बचा रहा है। पास्टर अल्फा लुकाऊ का जन्म दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ। उस समय उस देश में बहुत ही गरीबी और भेदभाव था। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। उनके पिता मेहनती थे और उनकी माँ बहुत प्रार्थना करने वाली और विश्वास से मजबूत महिला थी। उनके घर में पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से कई बार उन्हें खाने के लिए मुश्किलें होती थी। लेकिन फिर भी उनके माता पिता हमेशा परमेश्वर पर ही भरोसा रखते थे। जब बचपन में अल्फा स्कूल जाते थे उस समय कई किलोमीटर उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता था। कई बार उनके पास जूते नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन्हें खाली पैर ही चलते हुए कई किलोमीटर तक स्कूल जाना पड़ता था। बचपन से ही वे बाइबल की कहानियों को सुनते बड़े हुए थे, जिसकी वजह से वे विश्वास करते थे कि परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में हमारी सहायता कर सकता है। एक बार उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई, जिसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त उन्होंने उस पीड़ा में भी अपनी माँ को प्रार्थना करते हुए देखा। ठीक वैसे ही जैसे अय्यूब अपने पीड़ा और दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद देता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अपनी माँ को देख उनके मन में विचार आने लगा कि चाहे परिस्थितियाँ कैसा भी हो, हमारा विश्वास केवल परमेश्वर पर ही हो। उस समय उनके परिवार की हालत अब भी कठिन था। उनके घर में आर्थिक समस्या और खाने की कमी थी, लेकिन उनकी माँ का विश्वास कभी भी टूटा नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ क्यों हमेशा हमारे साथ ही मुश्किलें आती है? उनकी माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा जिसे परमेश्वर बड़ा कार्य देना चाहता है उसे पहले बड़ी परीक्षाओं से गुजारता है। यदि आज आप भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, यदि आपको भी लग रहा है कि आखिर क्यों ऐसी समस्या और तूफान हमारे जीवन में आता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु की योजना आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। जब उन्होंने इस बात को अपनी माँ से सुना तो ये बात सीधे उनके हृदय में उतर गई और उनका विश्वास और मजबूत हो गया कि प्रभु उन्हें इन परीक्षाओं से इसलिए गुजार रहा है कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा प्रभु अपनी महान योजनाओं को पूरा करने जा रहा है। उसी साल उनके गांव में एक छोटा सा प्रार्थना सभा हुआ, जहां पर उन्हें भी प्रभु के वचन से बोलने का मौका मिला, जिससे वे पहली बार सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के वचन को लोगों के मध्य में सुनाया। उनकी आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई और ताकत थी कि लोग उनके द्वारा वचन को सुनकर रोने लगते और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने लगते थे। उस दिन पास्टर अल्फा लुकाऊ ने इस बात को ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के वचन को हर एक लोगों तक पहुंचाना है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा अपने चेलों को दिया था और कहा था, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। उसी समय से उन्होंने अपने कमरे में अकेले घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया और अपने प्रार्थनाओं में प्रभु से कहने लगे, हे परमेश्वर, अगर तूने मुझे चुना है तो मैं अपने पूरे जीवन को तेरे कार्य के लिए लगा दूंगा। उस रात उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में एक असीम शांति का अनुभव किया। अब अल्फा लुकाऊ जान गए थे कि परमेश्वर ने उन्हें अपने सेवा के लिए चुना है। उस समय उनके पास न पैसा था, न गाड़ी और न कोई बड़ी जगह, बस एक पुरानी बाइबल और मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाने का भूख और प्यास। इसलिए वे पैदल या कभी साइकिल से गांव-गांव घूमते और लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। कई बार धूप में चलना पड़ता, बारिश में भीगना पड़ता, लेकिन फिर भी वे कभी भी रुके नहीं। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां पर लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते थे। कुछ ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने शांति से कहा, मैं केवल आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, चाहे तुम्हारा जीवन कैसा भी हो, वह तुम्हें अब भी प्यार करता है। यह सुनकर एक बुजुर्ग महिला जो कई सालों से बीमार थी, वह रो पड़ी और बोली, कोई पहली बार मुझसे ऐसा प्यार की बातें कर रहा है। उस दिन उन्होंने उस महिला के लिए प्रार्थना किया और जिस बीमारी के वजह से वह सालों से पीड़ा में पड़ी हुई थी, वह प्रार्थना कराने के बाद वह पूरी तरह से चंगी हो गई। यह देखकर गांव के लोग हैरान हो गए और अगली बार जब अल्फा लौटे तो पूरी गांव उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। वे कहते थे कि परमेश्वर का प्यार शब्दों से नहीं बल्कि उसके कार्यों से दिखता है। साल 1997 पास्टर अल्फा लुकाऊ के जीवन का सबसे अद्भुत और परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ साल था। इस साल उन्होंने अपने जीवन में कई चंगाइयाँ और चमत्कार होते हुए देखा। वे हर दिन गांव-गांव जाकर लोगों के लिए प्रार्थना किया करते, उन्हें परमेश्वर के वचन को बताया करते थे। एक दिन जब वो एक गांव में पहुंचे सुसमाचार को सुनाने के लिए, जहां पर उन्होंने एक महिला को देखा जो सालों से चल नहीं पा रही थी। लोग उसे उठाकर लाए ताकि पास्टर अल्फा उनके लिए प्रार्थना करे। जब पास्टर अल्फा लुकाऊ ने उस महिला के लिए प्रार्थना किया और कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठो और चलो, तब कुछ ही सेकंड बाद वह महिला कांपते हुए खड़ी हो गई और धीरे धीरे चलने लगी। सब लोग इस घटना को देखकर आश्चर्य करने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। इसी साल उन्होंने एक छोटे बच्चे के लिए भी प्रार्थना किया जो कई दिनों से बीमार था और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन प्रार्थना के बाद वह बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। जब लोगों ने उनके बारे में सुना तब लोग दूर दूर से आने लगे ताकि वे उनसे प्रार्थना करा सके। साल 2000 पास्टर अल्फा लुकाऊ के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आशीषों से भरा हुआ साल था, क्योंकि इसी साल उनके सेवा कार्य की असली शुरुआत हुई। क्योंकि इसी साल उन्होंने हालेलुया मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की स्थापना किया। उन्होंने बहुत छोटी स्तर से शुरुआत की। कुछ लोगों के साथ छोटे कमरे में प्रार्थना सभा रखा गया, जहां पर सिर्फ कुछ ही कुर्सियां और एक पुराना माइक था, लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति इतनी गहरी थी कि जो भी उस सभा में आता वह बदल कर जाता था। अब वे पहले से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने लगे। इस साल उन्होंने कई चंगाई और चमत्कार होते हुए देखा, जिनसे हजारों लोगों का विश्वास जाग उठा। एक बार वे एक सभा में प्रचार कर रहे थे, जहां एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था उनके पास लाया गया। अल्फा ने बड़े विश्वास के साथ कहा, अगर परमेश्वर ने तेरी आंखें बनाई हैं तो वही उन्हें फिर से खोल सकता है। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना के तुरंत बाद वह सबके सामने देखने लगा। यह देखकर भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। उसी साल एक और सभा हुई। उन्होंने एक महिला के लिए प्रार्थना किया जो कैंसर से पीड़ित थी, जिसके बचने का कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन जब पास्टर अल्फा लुकाऊ ने उनके लिए प्रार्थना किया तब वह महिला पूरी तरह से ठीक हो गई। अल्फा हमेशा कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, यह परमेश्वर की सामर्थ है जो मेरे जरिए कार्य कर रही है। इसी साल उन्होंने अपनी पहली प्रार्थना सभा और चर्च की शुरुआत किया, जहां लोग दूर दूर से आने लगे। हर सभा में लोग चंगे होते, अशांति में जी रहे लोग शांति को प्राप्त करते और निराश लोगों को नई उम्मीद मिलती। यह हालेलुया मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की पहली बड़ी चंगाई का
चमत्कार था। कुछ ही महीनों में चर्च भरने लगा, लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ अपने बीमारों से छुटकारा पाने तो कुछ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, बच्चों को पढ़ाई में उन्होंने मदद किया और हर सभा में सिखाया कि चमत्कार पैसे से नहीं बल्कि विश्वास से मिलता है। अब उनकी मिनिस्ट्री सिर्फ एक चर्च में नहीं बल्कि एक परिवार है जहां परमेश्वर हर एक दिन उनकी सभाओं के दौरान कार्य करता है। उनकी मंत्रालय अब बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी और अफ्रीका के सबसे तेजी से बढ़ने वाली और प्रभावशाली सेवकाई में से एक बन चुका था। साल 2010 में उन्होंने कई बड़े हीलिंग क्रूसेड की जिनमें हजारों लोग आए। एक सभा में एक माँ अपने बेटे को लेकर आई जो कई महीनों से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन पास्टर अल्फा के प्रार्थना करते ही वह बच्चा बोलने लगा। इसी सभा में एक व्यक्ति जो कई सालों से व्हीलचेयर पर था, तुरंत प्रार्थना के बाद वह चलने लगा। इस साल उन्होंने कई देशों में प्रचार किया और हजारों लोगों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। यह साल उनके लिए एक और बड़ी छलांग थी जहां उनका संदेश अफ्रीका से निकलकर अब पूरी दुनिया में फैलने लगा। अलग अलग देश से लोग उनकी सभाओं में आने लगे। पास्टर अल्फा लुकाऊ अलग अलग गांवों और शहरों में जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे, उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाने लगे। एक महिला जो कई सालों से चल नहीं पा रही थी उनके पास लाई गई और अल्फा ने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया और वह महिला तुरंत ही चलने लगी। इसी साल कई बच्चे और बुजुर्ग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, उनकी प्रार्थना के बाद वे सभी अपने बीमारी से चंगे हो गए। पास्टर अल्फा लुकाऊ जी ने कई अलग अलग जगहों में प्रार्थना सभाएं शुरू किया और हीलिंग मूवमेंट भी उन्होंने शुरू किया, जहां लोग अपनी समस्याओं, बीमारियों और टूटे हुए मनों के साथ आते और प्रार्थना के बाद वे पूरी तरह से अपने जीवन में छुटकारा और बदलाव को देखते थे। साल 2016 उनकी मंत्रालय में बहुत ही बदलाव आया। बहुत लोग उनके सेवकाई से जुड़े और कई चमत्कार और सच्ची घटनाएं जिनसे हजारों लोगों का जीवन बदल गया। पास्टर अल्फा लुकाऊ हमेशा कहते थे कि परमेश्वर वही है जो असंभव को संभव करता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया। वे रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते, दिन भर गाँव, बस्तियों और शहरों में जाकर लोगों से मिलते, उनके दुख सुनते, उनके लिए प्रार्थना किया करते। एक दिन उनकी सभा में एक छोटी सी लड़की आई जो कई महीनों से बोल नहीं पा रही थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था और कई जगह इलाज करवा भी चुके थे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। पास्टर अल्फा ने प्यार से उस बच्ची को देखा और कहा, परमेश्वर की सामर्थ किसी अस्पताल से भी बड़ी है। उन्होंने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना किया। कुछ ही सेकंड में उस बच्ची ने बोलना शुरू कर दिया। यह देखकर उस दिन बहुत सारे लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। इसी समय एक और घटना हुआ जिसने हजारों लोगों का ध्यान खींचा। एक आदमी जो कई सालों से अंधा था उनके पास लाया गया। उनका परिवार रोता हुआ कह रहा था, हमारे पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बचा है। पास्टर अल्फा ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले को कभी भी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। उन्होंने उस आदमी की आंखों पर हाथ रखा और प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, अपनी रोशनी इस अंधकार में भर दे। प्रार्थना के तुरंत बाद ही वह आदमी चिल्लाया और कहा, मैं देख सकता हूँ। यह सुनकर लोग खुशी में झूम उठे और पूरा भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगे और प्रभु की स्तुति करने लगे। उनकी मंत्रालय में बहुत ही तेजी से हीलिंग मूवमेंट बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उनकी सभाओं में आते और अपने बीमारी से चंगे हो जाते। उनमें से कई लोग जो चल नहीं पा रहे थे, तो कोई बोल नहीं पा रहा था, तो कोई निराश था। पास्टर अल्फा हर किसी के लिए बड़े विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना किया करते। उनमें से बहुत सारे लोग चंगाई और सालों से लाइलाज बीमारी से छुटकारा को पाते थे। कई बार लोग प्रार्थना के बाद गवाहियां देते और परमेश्वर के महान कार्य को जो उनके जीवन में हुआ था वे लोगों को बताया करते थे। उनका मंत्रालय अब धीरे धीरे अफ्रीका के बाहर भी फैलने लगा। यूरोप, अमेरिका और एशिया के लोग भी ऑनलाइन सभाओं में शामिल होने लगे। वे कहते थे कि परमेश्वर की सामर्थ केवल एक देश या एक जगह में नहीं बल्कि हर एक हृदय में बसती है जो सच्चे मन से विश्वास करते हैं। उन्होंने कई देशों में चमत्कारिक सभाओं की शुरुआत किया जहां हजारों लोग एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे। इन सभाओं में बीमार लोग ठीक होते,
दुखी लोग मुस्कुराते और कई लोग अपने जीवन में नई शुरुआत को करते थे। आज पास्टर अल्फा लुकाऊ का मंत्रालय एक ऐसी रोशनी बन गया है जो दुनिया के हर एक कोने में परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य की गवाही दे रहा है। उनका चर्च हालेलुया मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल अब अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका तक फैल चुका है। लाखों लोग हर सप्ताह उनकी सभा में उनसे जुड़ते हैं और उनके उपदेश के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं।